राजकुमारी मृदुला अपने पिता के सामने संजीवनी की तरह खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था और उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता झलक रही थी। उसने अपने पिता को संभालते हुए कहा, पिताजी, मैं जानती हूं कि आपने मेरे लिए जो सोचा था वह हर पिता का सपना होता है, लेकिन यह भी जानती हूं कि इस संसार में हर किसी को अपने हक के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। राजा भूपाल, जो अपने कंधों पर भारी बोझ महसूस कर रहे थे, मृदुला की बातों से कुछ हल्का महसूस करने लगे। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था, लेकिन मन ही मन यह सोचते थे कि कैसे उनकी प्यारी बेटी को इस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ा। उस घटना के बाद मृदुला ने निर्णय लिया कि अब वह अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करेगी। उसने अपनी पढ़ाई और अपने कौशल को बढ़ाने का निश्चय किया ताकि वह खुद को और भी सशक्त बना सके। मृदुला ने महिलाओं के लिए एक संगठन बनाया जहां वह उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती और दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती। इस संगठन का नाम था नारी शक्ति संघ और इसका उद्देश्य हर लड़की को आत्मनिर्भर बनाना और समाज में दहेज जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ खड़ा करना था। धीरे धीरे इस संगठन में कई महिलाएं जुड़ने लगीं और उन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए एकजुट होकर प्रयास शुरू कर दिए। मृदुला की शिक्षाओं का प्रभाव पूरे राज्य में फैलने लगा। उसकी प्रेरणा से कई परिवारों ने अपनी बेटियों का विवाह बिना दहेज के किया। महिलाओं ने दहेज के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू की और अपने अधिकारों की रक्षा करना सीखा। मृदुला का संगठन राज्य के बाहर भी प्रसिद्ध होने लगा और अन्य राज्य भी इस विचारधारा से प्रभावित हुए। इस बीच वह लालची राजकुमार, जो मृदुला को छोड़कर चला गया था, उसे अब समाज में तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा था। उसके राज्य के लोग भी उसकी गलतियों को समझने लगे और उसे शासक के रूप में अस्वीकार कर दिया। अंततः उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मृदुला से माफी मांगने का निर्णय किया। राजकुमार एक दिन मृदुला के सामने आया और अपने अपराधों की क्षमा याचना करते हुए बोला, मुझे अपने किए पर गहरा पछतावा है। मैं समझ गया हूं कि एक स्त्री का सम्मान उसके परिवार से ज्यादा मूल्यवान है। मृदुला, कृपया मुझे क्षमा कर दो। मृदुला ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, क्षमा करना एक महान गुण है और मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, परंतु यह भी जान लो कि स्त्रियों का सम्मान हर व्यक्ति का कर्तव्य है। दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है जिसे हमें जड़ से मिटाना होगा। उस दिन के बाद राजकुमार ने अपना शेष जीवन समाज की सेवा में व्यतीत किया और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया। उसने खुद को एक नया इंसान बना लिया। राजकुमारी मृदुला की यह कहानी केवल उसके राज्य तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि कई राज्यों तक फैल गई। समाज ने मृदुला को एक प्रतीक के रूप में देखा, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी अपना आत्मसम्मान और साहस नहीं खोया। आज भी लोग मृदुला की कहानी को एक प्रेरणा के रूप में याद करते हैं और हर विवाह के अवसर पर उसकी शिक्षाओं को याद कर दहेज प्रथा के खिलाफ खड़े होते हैं।